सो वेल हेलो देयर। तो अपने लाइफ में सबसे पहले एक अच्छे से स्कूल जाना, उसके बाद एक अच्छे से कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेना, फिर थोड़ी और पढ़ाई करके अपने लाइफ में एक अच्छी सी डिग्री ले लेना जिसके बेसिस पे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिर क्या, फिर तो लाइफ एकदम सेट है। फिर तो अपने लाइफ में मज़ा ही मज़ा है और आप अपने लाइफ को फुली इंजॉय भी कर पाओगे। तो ये है वो सबसे बड़ा झूठ जो लगभग हम में से मैक्सिमम लोगों को एक टिपिकल इंडियन फैमिली में बोला जाता है। स्टिल उसके बाद भी हम में से मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में इसी एडवाइस को फॉलो करते हैं और इसी के हिसाब से चलते हैं, जिसके कारण हमें अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और हम लोग फ्यूचर में फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हैं। तो आप दिमाग में सवाल आता है कि आखिरकार अगर ये ट्रेडिशनल पाथ पे गलत है तो आखिरकार लाइफ के लिए सही पाथ है क्या? तो बस इस वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिए और आपको सब समझ आ जाएगा कि लाइफ के लिए क्या सही है और क्या गलत। तो अपने बुक द रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो सबसे बेस्ट ऑथर माने जाते हैं, वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट से, जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उन लोग अपने लाइफ में किस तरीके से अपनी इनकम जनरेट करते हैं। और ये सब क्वाड्रेंट्स के बारे में जानना आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सारे क्वाड्रेंट्स को एक एक करके अच्छे से समझ सको और उसके बाद अपने लिए एक बेस्ट क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर सको। तो चलो अब हर एक क्वाड्रेंट्स को हम एकदम डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के एंड में हम लोग हर एक क्वाड्रेंट्स के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों को ही समझेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहले आता है इस क्वाड्रेंट में ई, यानी कि एम्प्लॉय क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में जनरली वो लोग आते हैं जिन लोग अपने लाइफ में किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई जॉब करते हैं, यानी कि एक एम्प्लॉय है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब चाहे उन लोग गवर्नमेंट जॉब करें या फिर उन लोग प्राइवेट जॉब करें। अगर कोई भी आदमी अपने लाइफ में जॉब करके अपने मेन इनकम, अपनी सबसे प्राइमरी इनकम जनरेट कर रहा है तो वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ऑथर कहते हैं कि जो एम्प्लॉय लोग होते हैं उन लोग जनरली अपना समय को बेच करके पैसे कमाते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट के लोगों को हर दिन एक फिक्स चार्ज के लिए काम करना पड़ता है और रोज काम करना पड़ता है ताकि महीने के एंड में उनको एक पे बैक के रूप में, पे चेक के रूप में सैलरी मिल सके। और ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी क्वाड्रेंट में काम करते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम सभी लोगों को ये सिखाया जाता है कि हमें बड़े होकर एक अच्छी सी नौकरी पानी है, यानी कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारी सोसाइटी बचपन से हमें इसी क्वाड्रेंट के लिए लगातार ट्रेन करती है, जिसके कारण इस क्वाड्रेंट में रहने वाले सभी लोगों का माइंडसेट ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपने लाइफ में सबसे पहले एक सेफ और सिक्योर जॉब चाहिए। और अब क्योंकि इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों के पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहती है, सो इसलिए इन लोग अपने जॉब पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बाय द वे अगर इनकी जॉब अगर चले जाती है या फिर इनका बॉस इन्हें इनकी नौकरी से निकाल देता है तो इस क्वाड्रेंट के लोग लिटरली सड़क पे आ सकते हैं। तो इसके बाद आता है सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि एस, जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में जनरली आते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर, छोटे छोटे शॉप के ओनर और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने लाइफ में हमेशा खुद के लिए काम करते हैं। और एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की तरह इस क्वाड्रेंट के लोग किसी बॉस के अंदर काम नहीं करते, यानी कि बोल सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर कोई बॉस नहीं होता, बल्कि इन लोग अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं इन लोग उसमें अपने खुद के ही बॉस बन जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस क्वाड्रेंट वाले लोग खुद से अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि उन लोगों को अपने लाइफ में कितने से कितने टाइम अपने प्रोफेशनल वर्क को देना है। इस एग्जाम्पल की मदद से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट के लोग जनरली अपने लाइफ में इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इन लोगों को अपने लाइफ में जो काम पसंद है इन लोग वही काम को कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोग अपने लाइफ में पैसे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों को सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब इन लोग अपने लाइफ में अपने कस्टमर या फिर अपने पेशेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो इसलिए अगर ये कुछ दिनों के लिए कोई वेकेशन पे चले गए तो जितने दिन तक ये काम पे नहीं आए इन्हें ई क्वाड्रेंट की तरह महीनों के एंड में कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाली है। सो इसलिए ऑथर कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड के दोनों क्वाड्रेंट है उन लोग क्वाड्रेंट में लोग अपने समय को बेच करके अपनी इनकम जनरेट करते हैं। और अब क्योंकि हर एक आदमी के पास एक लिमिटेड टाइम रहता है दिन भर में, यानी कि 24 घंटे, सो इसलिए इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों के लिए अपने लाइफ में अमीर बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। सो इस वीडियो के एंड में हम एक ऐसे एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं जिसको समझ के आप अपने लाइफ में ट्रू लाइफ सिक्योरिटी पा सकते हो। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वाड्रेंट की, जो कि है बिजनेस ओनर। तो इस क्वाड्रेंट में आते हैं एंटरप्रेन्योर्स, कुछ ऐसे क्रिएटिव लोग जिन लोग अपने लाइफ में अपने दिमाग को सही तरीके से यूज़ कर सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो इस क्वाड्रेंट के लोगों को जनरली अपने लाइफ की स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को एक कंपनी बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जैसे जैसे उनका टाइम बीतता है, उन लोग अपनी लाइफ में अपनी कंपनी में काम करने के लिए अच्छे और सही प्रोफेशनल्स लोगों को हायर करते हैं और कुछ टाइम बाद एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर देते हैं जो सिस्टम उनके लिए काम करता है और उसके लिए प्रोडक्ट्स लगातार बनाते रहता है, चाहे वो उस कंपनी में आकर काम करे या फिर ना करे, ये इस पर डिपेंड नहीं करता। सो ऑल राउंड बोला जाए तो एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं एक बिजनेस क्रिएट करता है, ऑटोमेट करता है और एक पैसिव इनकम जनरेट करता है। और इस क्वाड्रेंट के लोगों के अंदर ही ई क्वाड्रेंट वाले लोग काम करते हैं। सो इसलिए इस क्वाड्रेंट में रहने वाला आदमी अगर अपने लाइफ में कुछ दिन के लिए वैकेशन में जाता है तो भी उसको लगातार पैसे मिलते ही रहेंगे, क्योंकि वैकेशन में तो छुट्टी वो मना रहा है, लेकिन उसके हायर किए हुए पीपल जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उसकी कंपनी को उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत अभी भी कर रहे हैं। सो इसलिए उसको पैसे लगातार मिलते ही रहेंगे, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में पैसे कमाने हैं तो ये क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट वाले लोगों की इनकम की कोई अपर लिमिट ही नहीं होती। लेकिन अब ये जितना ज़्यादा रिवॉर्डिंग है उतना ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि भारत में 90 से 95% बिजनेस अपने पहले 5 साल में ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वाड्रेंट बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग तो है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है। तो फिर फाइनली इसके बाद आता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वाड्रेंट, यानी कि इन्वेस्टिंग क्वाड्रेंट। तो पर्सनली ये क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट वाले लोग अपने पैसे को यूज़ करके और ज़्यादा अपने लाइफ में पैसे कमाते हैं। यानी इस क्वाड्रेंट वाले लोग अपने पैसों को काम पे लगाते हैं और उसकी मदद से इन लोग और भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जैसे बाकी लोग अपने पैसों को स्पेंड करके बहुत सारी लग्जरियस आइटम्स खरीदते हैं और अपने इस तरीके से अपने पैसों को बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वहीं इस क्वाड्रेंट वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि इस क्वाड्रेंट वाले लोग स्पेंड करने की जगह इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसों को गोल्ड्स में, स्टॉक्स में, कुछ अच्छी कंपनीज के बॉन्ड्स में और फाइनली रियल एस्टेट जैसी चीज़ों में। तो इस क्वाड्रेंट के लोग कुछ इसी तरीके से अपने पैसों से ही काम कराते हैं और फिर अपने लाइफ में कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करते हैं कि पैसे ही उनके लिए और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। यानी कि इन लोगों का पूरा फोकस रहता है अपने लाइफ में कुछ ऐसे एसेट्स बिल्ड करना जो उन्हें लगातार इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देते रहे, जिसके बाद उन लोग अपने इन्वेस्टमेंट के आए हुए रिटर्न से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। और क्योंकि इस क्वाड्रेंट वाले लोगों के लिए तो खुद पैसे ही काम करते हैं पैसे और बनाने के लिए, तो इसलिए अगर इन लोग वैकेशन में जाएंगे तो भी इन लोगों को पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। तो ये थे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के बताए हुए 4 मेजर कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि जस्ट अभी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। इस दुनिया की सबसे अजीब बात क्या है पता है? और वो ये है कि जो लेफ्ट साइड के जो दोनों क्वाड्रेंट्स होते हैं उन लोगों की इनकम तो काफ़ी लिमिटेड रहती है, स्टिल गवर्नमेंट उन्हें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं देती। यानी कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। वहीं राइट साइड के जो दोनों क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ के लोगों की इनकम की तो कोई अपर लिमिट ही नहीं होती, यानी उन लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन स्टिल उन लोग अपने लाइफ में सबसे कम या फिर ना के समान टैक्स भरते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि राइट साइड में जो दोनों क्वाड्रेंट्स रहते हैं उसमें रहने वाले लोगों के पास ऐसे बहुत सारे तरीके रहते हैं जिसकी मदद से उन लोग अपने लाइफ में लीगली टैक्स को बचाते हैं। यानी कि इन लोग अपने लाइफ में कोई इलीगल काम नहीं करते, बल्कि इन लोग लीगली ही अपने लाइफ में पैसे बचाते हैं और टैक्स को अच्छे तरीके से बचाते हैं। तो इसलिए आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक अमीर आदमी करप्ट नहीं होता, बस उन लोगों को अपने लाइफ में अपने पैसों को सही से हैंडल करना आता है। और वैसे देखा जाए तो लगभग हर एक बिजनेसमैन अपने लाइफ में इन्वेस्टर भी होता है, यानी कि इन लोग अपने लाइफ में अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हैं और अपने पैसों से और भी ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो सेकंड क्वाड्रेंट वाले लोग रहते हैं उन लोग अपने लाइफ में कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं करते। उन लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है या फिर कुछ रिस्की चीज़ है और उन्होंने नहीं करते। और उसका जो रियल रीज़न है कि इन लोग क्यों अपने लाइफ में इन्वेस्टिंग नहीं करते वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर उस रीज़न को जानना है तो आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। तो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर एक फाइनेंशियल क्वाड्रेंट के कुछ अपने फ़ायदे और कुछ अपने नुकसान, ये दोनों ही चीज़ें होती है। सो इसलिए अगर आपको अपने लाइफ में ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इसके लिए आपको अपने लाइफ में एक साथ एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में खेलना पड़ेगा। तो ये कैसा होगा, ये कैसे होता है, चलो अब इसको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं।
तो चलो अब इस चीज़ को एक बहुत अच्छे और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो मान लो कि आप इंडिया में रहते हो और आपने जस्ट अभी अपनी MBBS डिग्री कंप्लीट की है, तो अब आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए एकदम पूरी तरीके से एलिजिबल हो चुके हो। तो इस सिचुएशन में यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आप गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर आप काम करना चाहते हो एज ए मिलिट्री डॉक्टर, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप ई क्वाड्रेंट में फॉल करोगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपने ये सोचा कि आप अपना खुद का ही एक प्राइवेट क्लिनिक खोलोगे और वहाँ अपनी लाइफ को ऑपरेट करोगे, यानी कि आप खुद के पेशेंट्स देखोगे अपने क्लिनिक में और उससे आप जो रेवेन्यू आएगा उससे अपनी लाइफ को जियोगे, उससे अपनी लाइफ सस्टेन करोगे, तो इस सिचुएशन में आप एक एस क्वाड्रेंट में फॉल करोगे। लेकिन वहीं अगर आप अपने जैसे ही और भी ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स को एक साथ हायर करते हो और एक बड़ी सी हॉस्पिटल क्रिएट करते हो, यानी हॉस्पिटल ही बना देते हो जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे स्टाफ आपके अंदर काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप एक बिजनेसमैन की तरह जी सकते हो और बिजनेसमैन की तरह ही अपर लिमिट ना होने के कारण बहुत सारा इनकम जनरेट कर सकते हो और अपने लाइफ में ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने लाइफ में बी क्वाड्रेंट के साथ साथ ई क्वाड्रेंट की तरह भी पैसे कमा सकते हो अपने लाइफ में, यानी एक से ज़्यादा। तो सेम वैसे ही अगर आपने जो पैसे कमाए हैं, अगर आप उसको सही जगह सोच समझकर इन्वेस्ट करते हो, यानी कुछ ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, यानी कि आपको रिटर्न मिल सकते हैं, तो अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर आप अपने लाइफ में डॉक्टर के साथ साथ एक इन्वेस्टर की तरह भी पैसे कमा सकते हो और अपने लाइफ में और भी ज़्यादा पैसे अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि इसी तरीके से हमें अपने लाइफ में एक साथ एक से ज़्यादा क्वाड्रेंट में खेलना चाहिए। सो आई होप कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा बेनिफिट्स मिला होगा, क्योंकि आज की इस यूट्यूब वीडियो में हमने रॉबर्ट कियोसाकी के बताए हुए 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट को एकदम डिटेल में समझा। और फाइनली ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक के एंडिंग में यही बोलते हैं कि हर एक क्वाड्रेंट के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में इतना पोटेंशियल रहता है कि आपको अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। सो इसलिए आपको अपने लाइफ में हमेशा वो काम करना चाहिए जो काम आपको पसंद है और आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप अपनी लाइफ में और भी लोगों की मदद कर सको। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।